मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग पांचवा अध्याय देख रहे थे। पुद्गल के उपकार क्या क्या थे? पुद्गल के उपकार सूत्र नंबर 19 देखा था। शरीर, वचन, मन और आन प्राण अर्थात श्वासोच्छ्वास, ये पुद्गल के उपकार हैं। आइए इस सूत्र को एक बार पुनः बोर्ड के माध्यम से समझते हैं और इसके अर्थ को भी समझते हैं। ये अपन सूत्र था, शरीर वांग मनहा प्राणा पाना पुद्गलानाम। पुद्गलों का उपकार शरीर, वचन, मन और प्राणापान अर्थात श्वासोच्छ्वास है। अब सूत्र में शरीर सबसे पहले क्यों रखा, बाद में वचन क्यों रखा, फिर मन रखा, फिर आन प्राण रखा अर्थात श्वासोच्छ्वास रखा। ऐसा क्यों रखा? देखिए, बिना शरीर के कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए सर्वप्रथम शरीर होना जरूरी है। शरीर के बाद ही वचन, मन और श्वासोच्छ्वास हो सकते हैं। तो शरीर क्या है? आधार है। ये सभी आधेय हैं। तो आधार ही नहीं रहेगा तो आधेय क्या करेंगे? इसलिए सर्वप्रथम सूत्र में शरीर रखा है, ठीक है ना। और शरीर के बाद क्या रखा है? वांग। वांग मतलब वचन, कि वचन की प्रवृत्ति शरीर के बाद ही होती है। तो जो कुछ भी बोलने की प्रवृत्ति है वो शरीर के बाद होती है, इसलिए तुरंत उसके बाद सूत्र में वचन रखा। वचन के बाद एक प्रवृत्ति मन की होती है, स्रोत इंद्रिय की। स्रोत इंद्रिय के माध्यम आदि से सुना जाता है, समझा जाता है, इसलिए वचन रखा था। और ये मन चिंतन करने के लिए, मंथन करने के लिए, मनन करने के लिए इसके बाद मन रखा कि अपन ने स्रोत इंद्रिय से सुन लिया और इसके बाद मंथन करना है उसका। सुन तो लिया पर मनन नहीं होगा, तो मनन करने के लिए फिर क्या रखा? यहाँ पर मन रखा तीसरे नंबर पर। और प्राणपान अर्थात श्वासोच्छ्वास। चिंतन, मंथन, मनन शरीर सब है, लेकिन श्वासोच्छ्वास नहीं होगा तो क्या होगा? आप जी नहीं सकते, जीवन जी नहीं सकते। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर श्वासोच्छ्वास इसके बाद रखा। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पुद्गल का जो उपकार है जीव के प्रति, शरीर की संरचना, वचन की संरचना, मन की संरचना और श्वासोच्छ्वास की प्रवृत्ति, ये सभी पुद्गल द्रव्य का जीव के प्रति उपकार है। शरीर आदि जो ये चार यहाँ बताए हैं, ये ध्यान रखना, ये पुद्गल के लक्षण नहीं हैं। पुद्गल द्वारा आत्मा का उपकार आदि बताया गया है, क्योंकि लक्षण नहीं बन सकते। लक्षण वह होता है जो सर्वव्यापी होता है, सभी में घटित होता है। यदि हम लक्षण बना देंगे तो ये सब में घटित नहीं होगा। जिसके पास शरीर आदि है उसी में घटित होगा। अब ये जैसे ये घड़ी है, पंखा है, ये पिछी है, तो इसमें तो कोई जीव नहीं है और ये शरीर आदि नहीं है, तो फिर इसमें घटित नहीं होगा। इसलिए पुद्गल का लक्षण तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, कि स्पर्श रस जो गंध वर्ण है वो पुद्गल का लक्षण बनता है। यहाँ पर शरीर आदि जो है आत्मा के किस किस प्रकार से उपकार करते हैं, उस उपकार की दृष्टि से यहाँ पर ये चार नाम यहाँ पर सूत्र में दिए हैं। किसी के मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि पुद्गल द्रव्य तो प्रत्यक्ष दिखता है, तो फिर उसका उपकार बताने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा नहीं, पुद्गल द्रव्य प्रत्यक्ष दिखता है ऐसा नहीं, अप्रत्यक्ष भी तो पुद्गल होता है। तो जो अप्रत्यक्ष पुद्गल हैं वो तो हमको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए आचार्यों ने अप्रत्यक्ष जो पुद्गल हैं उनका भी हमारे जीवन में उपकार है। जैसे मनोवर्गणा है, भाषा वर्गणा है, आहार वर्गणा है, तेजस वर्गणा है, कार्मण वर्गणा है। ये अप्रत्यक्ष जो हैं पौद्गलिक हैं, जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, तो इसलिए उनका भी जीव के प्रति अनेक उपकार हैं। इसलिए यहाँ पर पुद्गल का भी उपकार बताना आचार्य का युक्ति संगत है। तो इस प्रकार से जो शरीर है आहार वर्गणाओं से बनता है। जो आहार वर्गणाएं, ध्यान रखना,
23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। उन 23 प्रकार की वर्गणा में एक आहार वर्गणा होती है, जिससे औदारिक, वैक्रियक और आहारक ये शरीर की उत्पत्ति होती है, रचना होती है। ये भी ध्यान रखना, औदारिक शरीर की आहार वर्गणा अलग है, वैक्रियक शरीर की आहार वर्गणा अलग है, और जो आहारक शरीर है उसकी जो आहार वर्गणा है वो अलग है। उस आहार वर्गणा के निमित्त से ही 84 लाख जो योनियां हैं उसमें जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। उसी के माध्यम से जो इंद्रियां आदि हैं वो इंद्रियों का भी उसमें निर्माण आदि होता है। और जो ये वचन हैं, ये वचन भी भाषा वर्गणा से, देखिए एक भाव वचन बताया था और एक द्रव वचन बताया था। जो द्रव वचन हैं ये भाषा वर्गणा से उत्पन्न होते हैं। आत्मा की वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम से जो शक्ति लगती है और उस शक्ति से जो आवाज़ निकलती है, वचन निकलते हैं, वो भाषा वर्गणा स्वर यंत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये वचन भी, द्रव वचन भी पौद्गलिक हैं। भाव वचन भी पौद्गलिक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी पुद्गल द्वारा किया हुआ कार्य है। वह पुद्गल का कार्य होने के कारण यह भाव वचन भी पौद्गलिक कहे जाते हैं। इसी प्रकार अब मन में आ जाइए, तो मन भी क्या है? मनोवर्गणा। मनोवर्गणा एक वर्गणा है जिसके माध्यम से यह मन की संरचना होती है, द्रव मन की संरचना होती है। देखिए, भाव मन और द्रव मन, तो द्रव मन की एक संरचना है जिसके कारण आत्मा विकल्प करता है, विचार करता है, इसकी स्मृति होती है, उसका स्मरण होता है। ये द्रव मन के निमित्त से ही होता है। और भाव मन क्या है? वीर्यांतराय कर्म और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में जो उघाड़ आया, जानने की शक्ति प्रकट हुई, वो जो है वो भाव मन है। तो उसमें भी पौद्गलिक कर्म का निमित्त होने के कारण यह भाव वचन भी पौद्गलिक हैं। द्रव मन भी पौद्गलिक है और भाव मन भी क्या है? पौद्गलिक है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा कि जो श्वासोच्छ्वास है, ये श्वासोच्छ्वास भी ये आहार वर्गणा से उत्पन्न होता है और उससे श्वासोच्छ्वास जो है जीव लेता है। चारों गति में ही यह श्वासोच्छ्वास पाया जाता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना श्वासोच्छ्वास के हो। तो इस प्रकार से यह श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है यह भी पौद्गलिक है और ये जीव के लिए उपकारक है। बिना इसके जीव संसार में रह नहीं सकता है, गति में गमन कर नहीं सकता है। ये जीव के पास होना परम आवश्यक है संसार अवस्था में। तो ये जीव का पुद्गल के द्वारा किया गया उपकार है। यद्यपि पुद्गल कोई जीव नहीं है, पुद्गल को ये पता नहीं है कि मैं जीव के लिए उपकार कर रहा हूँ, वो तो अचेतन है, वो ज्ञान शून्य है और ज्ञान शून्य को ये पता नहीं उपकार मैं कर रहा हूँ। ये तो आचार परमेष्टि हमें ये बता रहे हैं कि हे जीव, हे चेतन, तेरे जीवन जीने के लिए क्या क्या सहयोगी द्रव्य होते हैं। तेरे जीवन जीने के लिए पुद्गल द्रव्य भी तेरा सहयोगी द्रव्य होता है, धर्म द्रव्य भी तेरे लिए चलने में सहायक होता है, अधर्म द्रव्य भी तेरे लिए बैठने में सहायक होता है, आकाश द्रव्य भी तेरे रहने के लिए सहायक होता है, काल द्रव्य भी तेरे परिणमन में के सहयोगी होता है। तो हे जीव, तेरे लिए कितने उपकारी सारे द्रव्य हैं जो तेरे लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। बाकी सभी अचेतन हैं, तो अचेतन रूप से वो अपना जो उनका स्वभाव है वो कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुद्गल के ये 4 उपकार सूत्र में बताए। नमोस्तु आचार्य। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, प्राणापान किसे कहते हैं? प्राणापान, इसमें 2 शब्द हैं, प्राण और आपान। इन दोनों शब्दों का राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने बहुत सुंदर वर्णन किया है।
प्राण किसे कहते हैं और अपान किसे कहते हैं। शरीर कोष्ठ में वायु होती है, तो वीर्यांतराय कर्म, ज्ञानावरणी और अंग का क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से आत्मा के द्वारा जो वायु बाहर निकाली जाती है उसे प्राण कहते हैं। समझ में आ गया। ज्ञानावरणी और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, अंगोपांग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा आत्मा शरीर कोष्ठ से जो वायु को बाहर निकालती है, धक्का लगाती है, उसे प्राण कहते हैं। फिर अपान किसे कहते हैं? जो बाहर की जो वायु है उसके लिए आत्मा ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा जो बाहर की वायु को अंदर आत्मा खींचती है उसके लिए कहते हैं आपान, निश्वास। इसको निश्वास भी बोलते हैं और अपान भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्राण और अपान को अपन श्वासोच्छ्वास भी कह सकते हैं। तो ये इसी को ही प्राणापान भी कहते हैं, जिसके बिना यह भव की स्थिति रहना संभव ही नहीं है। ये जो भाव की स्थिति है, आयु कर्म की जो स्थिति है, वो श्वासोच्छ्वास के कारण टिकी होती है। यदि यह इसका आत्मा अपनी अंदर की वायु जो है को बाहर न छोड़े और बाहर की वायु को अंदर ग्रहण न करे अपनी शक्ति के कारण से, तो इसकी जो स्थिति है शरीर की, वह स्थिति नष्ट हो जाएगी। आयु कर्म की जो स्थिति है वो नष्ट हो जाएगी और वह जीव जो है इससे शरीर से विदा हो जाएगा। इसलिए श्वासोच्छ्वास का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब व्यक्ति दौड़ता है तो आचार्य कहते हैं इसके श्वासोच्छ्वास जो हैं वो 36 उंगल बाहर निकलते हैं और फिर अंदर जाती है। जब व्यक्ति सामान्य से चलता है तो 18 उंगल उसकी जो श्वासोच्छ्वास है वायु का आना और जाना होता है। जब ये शांति से बैठ जाता है और शरीर की हलन चलन नहीं करता है तो उस समय उसकी जो वायु है वो 9 उंगल बाहर निकलती है और फिर जाती है। और ध्यान आदि के माध्यम से वह 6 उंगल 4 अंगुल श्वासोच्छ्वास। आचार्यवन कहते हैं सोमदेव सूरी, मंद 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 पवन लेना और छोड़ना, जिससे चंचलता समाप्त होती है। ध्यान में एकाग्रता लाने के लिए श्वासोच्छ्वास को जीव को मंद 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 करके लेना चाहिए। और जितनी उसकी मंद होती जाएगी, 4 उंगल 3 उंगल 2 उंगल श्वास आई और अंदर चली गई, तो उत्कृष्ट साधक जो होते हैं उनकी श्वासोच्छ्वास मंद मंद हो जाती है, जिसके कारण से वो ध्यान में पहुंच जाते हैं, एकाग्रता पहुंच जाती है, कर्मों की निर्जरा होने लगती है, शुद्धोपयोग होने लगता है। ये स्थिति है। और आप देखेंगे 13वें 14 गुण स्थान आदि में कि जहाँ पर और भी श्वासोच्छ्वास की समाप्ति हुई और मोक्ष हो जाता है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नाम का वहाँ पर ध्यान हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो श्वास है आराम आराम से लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए प्राण है, इस भव की स्थिति को रोकने में ठहराने में कारण है। भागते रहना, स्पीड से काम करना, इसका मतलब है आप अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं और इस शरीर के नष्ट होने से आयु का भी नष्ट होगा, अकाल मरण होगा। और जब अकाल मरण होगा तो फिर आपका ये जो मनुष्य पर्याय मिला हुआ है धर्म ध्यान के लिए, वो भी आपके लिए निष्फल हो जाएगा। इस प्रकार से पुद्गल के द्वारा किया गया ये जो प्राणापान हमारे लिए उपकार है, उसका आपको सदुपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी जो आपने पिछली शंका का समाधान किया है उसमें आपने श्वासोच्छ्वास को पौद्गलिक बताया है, तो उसको पौद्गलिक किस कारण से कहा? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। राजवार्तिक कारण ने बहुत सुंदर बताया है कि मन का भी प्रतिघात होता है, भय के कारण, वज्रप्रात के शब्दों आदि के कारण भयभीत होने पर मन का प्रतिघात होता है, इसलिए मन भी पौद्गलिक है। और इसी प्रकार यदि हाथ से मुख को और नाक को दबा दें तो हवा अपने
ना अंदर वाली बाहर जा पाएगी ना बाहर वाली अंदर आ पाएगी, तो उससे भी उसका प्रतिघात हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो रुक रही है, जो रुक रही है वो पौधलिक है, जो रोक रही है वो पौधलिक है। तो हमें इसके से पता चल जाता है कि जैसे मन का प्रतिघात होता है, बहुत व्यक्ति डर जाए तो उसका मन का भी प्रतिघात हो जाता है, वो विक्षिप्त हो जाता है। आप देखते हैं व्यक्ति पागल भी हो जाता है, ठीक, किसी भयानक दृश्य को देख करके या कोई वज्रपात हो करके उसका भी मन का प्रतिघात होता है। इसी प्रकार से श्वासोच्छ्वास का भी प्रतिघात होता है, अभिभव भी होता है और प्रतिघात भी होता है। तो इसके कारण यह जो श्वासोच्छ्वास है यह पौद्गलिक है, ऐसा युक्ति से हम जानते हैं। इस प्रकार से पुद्गल के उपकार बताए, तो क्या और भी पुद्गल के उपकार हैं? यह मन में प्रश्न जब आया तो आचार्य ने कहा हाँ और भी पुद्गल के उपकार हैं। वो कौन कौन से हैं? तो अपन सूत्र नंबर 20वां देखेंगे, एक बार इसका उच्चारण करेंगे। 20वां नंबर सूत्र सभी अपनी जनवाणी में निकाल लेंगे। सुख दुख जीवत मरणो पग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणो पग्रहाश्च। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। पंचम अध्याय का सूत्र नंबर 20वां। सुख दुख, ये बीच में विसर्ग है, दुख जीवित मरणो पग्रहाश्च। पग्र, एक ग्रा आ गया ना, इसलिए पा के साथ थोड़ा सा आधा गा का जोर मारेंगे। पग, तो पग्रहाश्च, ये चाता लीजिए, मरणो पग्रहाश्च। फिर देखिए सुख दुख जीवित मरणो पग्रहाश्च, ये सूत्र का उच्चारण हुआ। सुख तो अलग है ही है, दुख भी, जीवित भी, प्लस मरण, प्लस इससे वो निकलेगा उपग्रह। क्या निकलेगा? उपग्रह। ये शा का विसर्ग हो जाएगा, शा का विसर्ग हो जाएगा तो उपग्रह निकलेगा। और चा, चूँकि यहाँ बहुवचन दिया है उपग्रह, क्योंकि सुख है, दुख है, जीवित है, मरण है, तो सुख दुख जीवन मरण का भी पुद्गलों के द्वारा उपग्रह उपकार है, ठीक है ना। और जो चा वर्ड दिया है, चा से और भी बहुत सारे चीज़ पुद्गल की हैं जो जीव के लिए उपकारी होती हैं। तो जो कुछ भी बचे उसको यहाँ पे समुच्चय अर्थ में ले लेना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पुद्गल का उपकार, तो 4 प्रकार से देखिए क्या लिखा है, सुख दुख जीवन और मरण। क्या लिखा है सुख के नीचे? साता वेदनी कर्म के उदय से जो जीव में प्रसन्नता प्रकट होती है उसे सुख कहते हैं। क्यों कहा इसको पुद्गल का उपकार? कि साता वेदनी जो है एक पुद्गल प्रगति है, कार्मण प्रगति है, कर्म की प्रगति है, और वो पुद्गल है। तो जब उसका उदय आएगा, और जैसे ही उसका उदय आना प्रारंभ हुआ, उसके निषेक का उदयावली में आकर के उदय को प्राप्त होना प्रारंभ हुए, तो जीव के पास एक प्रसन्नता प्रकट होगी और बाह्य साधन भी इकट्ठे होना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए साता वेदनी कर्म का उदय आता है तो आपको शरीर संबंधी सुख भी मिल सकता है, मानसिक सुख भी मिलता है, वाचनिक सुख भी मिलता है, और बाह्य जो वैभव है, संपत्ति है, धन है, परिवार है, परिग्रह है, इस सब कुछ जो है प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सर्वार सिद्धिकार ने कहा है कि साता वेदनी के उदय रूप अंतरंग हेतु, ये अंतरंग हेतु है कि रहते हुए बाह्य द्रव्यादि के परिपाक के निमित्त से जो प्रीति रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, कौन से प्रीति रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, वह सुख है। सुख किसे कहते हैं? आपको किसी भी वस्तु को देख करके प्रीति उत्पन्न हो रही है, प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है, और जिसे कह सकते हैं आचार्य भगवान ने महापुराण में कहा है संतोष उत्पन्न होता है, ठीक है ना। संतोष उत्पन्न होना भी ये सुख है। देखिए
असंतोष दुख का कारण है और संतोष जो है वो सुख का कारण है। तो आपके मन में एक संतोष भाव प्रकट जो हो रहा है वो भी शाता वेदनी कर्म का उदय है। आपके पास वैभव बहुत है और संतोष उत्पन्न नहीं हो रहा है, प्रसन्नता उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उसे आप साता वेदनी का उदय नहीं, उसे आप असाता वेदनी का उदय समझना। पाप कर्म का उदय है जिसको पास सब वैभव, संपत्ति, सब बाह्य सामग्री मिलने के बाद भी उसमें अप्रसन्नता है, वो रुष्ट भाव में है, असंतोष भाव में है। तो आचार्य कहते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, वो असाता वेदनी कर्म के उदय से जीव अप्रसन्न रखता है, अप्रसन्न होता है, बाह्य वस्तु में भी अरुचि रखता है, अप्रीति भाव रखता है, तो वह जो है दुख है। वो दुख भी पुद्गल का उपकार है, सुख भी पुद्गल का उपकार है, क्योंकि साता असाता कर्म प्रगति जो है वो पौद्गलिक है। इसके अलावा आप देखेंगे क्या लिखा है, जीवन। तो आयु कर्म के उदय से जो भव की स्थिति बनती है, एक शरीर में रहने की, ठहरने की स्थिति बनती है, उसे अपन कहते हैं आयु कर्म, जीवन कहते हैं, उसे जीवन कहते हैं। एक जीव जिस शरीर में कितने काल तक रहता है, कितने समय तक रहता है, उसे जीवन कहते हैं। तो जीव जो है अपने कारण से नहीं रह सकता है, जब तक उसका आयु कर्म का उदय ना हो तब तक वो एक भव स्थिति में रुक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जीवन भी जो है वो पुद्गल का ही उपकार है। मरण जिसके कारण आयु कर्म का क्षय होता है, तो आयु कर्म का जो क्षय होता है वह जीव का मरण कहलाता है। ध्यान रखिए, आयु ख मरणम, बहुत सुंदर प्राकृत में सूत्र दिया है कि आयु के क्षय को मरण कहते हैं और आयु के उदय को जन्म कहते हैं, आयु के उदय को जीवन कहते हैं। देखिए, आत्मा का न जन्म होता है न आत्मा का मरण होता है, ये बात यथार्थ लगाना। ये इस सूत्र से हमें ये लगाना है कि देखिए, जो हमारा जन्म है या जीवन है वो और मरण है वो कैसा है, शरीर का संयोग, आयु कर्म का उदय, ये हमारा जीवन है। शरीर का वियोग, आयु कर्म का क्षय, ये हमारा मरण है। तो इस प्रकार से जन्म मरण हमारा नहीं है, हम तो अनादि अनंत अजर और अमर हैं, अविनाशी हैं, न हमारा जन्म है और न हमारा मरण है। तो ये संसार संबंधी जो जन्म मरण है ये सारा का सारा पुद्गल संबंधी है। और जो हमारे जो सुख दुख रूप जो परिणाम हैं वो परिणाम को भी आचार्य कह रहे हैं वो भी पौद्गलिक हैं, वो भी पुद्गल के निमित्त से होने वाले परिणाम हैं, भाव हैं। तो वो पराधीन भाव हैं, वो पराश्रय भाव हैं। पुद्गल के निमित्त से होने के कारण उसे पौद्गलिक भाव ही कहते हैं। क्यों? जो जिसके निमित्त से हुआ वो परिणाम उसमें डाल देना चाहिए। तो यहाँ अपन ने देखा कि जो सुख और दुख है, जीवन और मरण है, ये सभी की सभी कैसे हैं, पौद्गलिक हैं। सूत्र में उपग्रह शब्द आया है, आपके मन में प्रश्न कर रहा होगा कि उपग्रह शब्द तो पीछे के सूत्रों चला आ रहा था, इस सूत्र में देने की क्या जरूरत है उपग्रह उपकार। चूँकि पुद्गल जो है जीव पर उपकार तो करता ही है, पर पुद्गल पर भी उपकार करता है, इसलिए यहाँ पर उपग्रह शब्द देना जो था वो सही था। पुद्गल पर उपकार कैसे करता है, जैसे राख है वो पुद्गल है और बर्तन है वो भी पुद्गल है। तो बर्तन को साफ करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, राख की, साबुन की, जल की या अन्य पदार्थ की। तो पुद्गल पर क्या कर रहा है, उपकार करता है, ठीक है ना। जैसे अपने दीवार है इसमें पेंट कर दिया तो बहुत सुंदर दिखने लगा, तो वो उस पर उपकार हो गया। तो ऐसे कितनी वस्तुएं हैं जो पुद्गल पर भी उपकार करता है। इसलिए इस सूत्र में आचार्य भवन ने उपग्रह नाम का जो शब्द दिया है वो देना उसे उचित समझा। क्यों? क्योंकि सिर्फ जीव के ही लिए पुद्गल उपकार करता है ऐसा नहीं है, अपितु पुद्गल कर्म हिताबंदी सूत्र आता है, कर्म का हित करते हैं, तो जीव का हित करे।
तो इस प्रकार से पुद्गल पुद्गल का भी हित करता है, अर्थात उपकार करता है, सहयोग करता है, निमित्त एक दूसरे में पुद्गल पुद्गल का भी बनता है। आज स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। आइए हम सब लोग अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। एक बात ध्यान रखना, आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो आगम धारा शंका समाधान इसके जिनवाणी के बाद चलती है, उसे आप कंटिन्यू देखें और सुने। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो भैया जी को आप वह प्रश्न भेज सकते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो निर्णय, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।